जी हेलो एंड हाय एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जी तो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हैं गाइस, मजे में हैं। तो आज है आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। तो गाइस आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन। क्या है वो? ऐसे सेशन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं गाइस। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसा होना चाहिए स्टडी टाइम टेबल। गाइस सबसे बड़ी दिक्कत अगर लाइफ में ये आती है, वो ये आती है कि हम टाइम टेबल कैसा बनाएं जो फॉलो हो सके। क्योंकि गाइस टाइम टेबल बनाना आसान है, लेकिन फॉलो करना उतना आसान नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप इसमें कामयाब हो सकते हैं कि आप अपना टाइम टेबल भी फॉलो कर लें और आपकी पढ़ाई भी हो जाए। तो सारी चीजें देखेंगे कि दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, छोटा टाइम टेबल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, प्रिडिक्शन हाई होनी चाहिए या एट द टाइम हर काम करना चाहिए। ये सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गाइज मेरा नाम है अंजू सिंह। क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से एमकॉम कर रखा है। मैंने बहुत सारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है। एंड गाइज अभी जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर टोटल 4 इयर्स का हो चुका है। एंड गाइज अगर मैं बाकी बात करूं, अभी लॉकडाउन के बाद जो पहला रिजल्ट आया था यूपी पीसीएस लोअर का, वो भी क्लियर किया है। इंटरनल ऑडिटर गवर्नमेंट एग्जाम, युवा विकास अधिकारी एग्जाम, आरओ का प्री, एंड गाइस यूपी ट्रिपल एससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, मस्त हैं गाइस। तो चलिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं गाइस, आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फॉलो करने के साथ साथ एक काम और जरूर कर लीजिए। वो क्या है गाइस कि अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से आप कर सकते हैं गाइस डेली लाइव क्लासेस, बहुत ही इंडिया के नंबर वन एजुकेटर्स द्वारा, यानी कह सकते हैं टॉप एजुकेटर्स आपको गाइस अगर कहीं मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पे। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी अवेलेबल है आपके लिए। गाइस नंबर वन डेली लाइव क्लासेस, नंबर टू अपनी अपनी कोशिशों को परख सकते हैं कि कितने पानी में है आप, अभी आपकी कितनी तैयारी है और कितनी करने की जरूरत है, यानी लाइव टेस्ट और क्विजेस भी दे सकते हैं। एंड गाइस वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को भी फॉलो करिए। और जो पूरे मार्केट में आपको ये सुविधा कोई नहीं दे सकता है, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक बार आप एनरोलमेंट लेते हैं प्लस में, उसके बाद आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस आज ही लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप चूज करिए आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, आपको दिया होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गोल सेलेक्ट करने का। तो अपना गोल सेलेक्ट करिए एसएससी, और वहां से लीजिए गेट सब्सक्रिप्शन, और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके फटाफट से एनरोलमेंट पे जाइए। और गाइज बाकी टेलीग्राम के चैनल की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो गाइज आप लोगों के लिए एक और भी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस, दैट इज कि 31 दिसंबर से, यानी इसी 31 दिसंबर से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं गाइज, यानी एसएससी के प्राइस जो है लगातार बढ़ेंगे गाइज। तो इसलिए बिल्कुल भी देर मत करिए, और 31 दिसंबर से पहले पहले डू नॉट मिस, बिल्कुल भी देर मत करिए गाइज, और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले डालिए। और गाइज यूज करिए मेरा रेफरल कोड अंजू10। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी दाम होगा उसमें 10% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 10% की पूरी पूरी छूट मिल जाएगी। तो गाइज अगर आपका इरादा है कि 2021 में आपके पास जॉब हो, सिलेक्शन हो, अपॉइंटमेंट हो, तो बिल्कुल भी देर मत करिए और फटाफट से गाइज कम से कम 12 से 24 मंथ में ही एनरोलमेंट लीजिएगा, और एनरोलमेंट लेके तैयारी शुरू करिए और अंजू10 रेफरल कोड यूज करिए। अब देखिए गाइज आज की चर्चा होगी कि कैसा होना चाहिए स्टडी टाइम टेबल। तो गाइज सबसे पहले जो बात आती है स्टडी टाइम टेबल की, वो ये आती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले थॉट। आर टुडेज थॉट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। गाइस सक्सेस एक दिन की बात नहीं होती है, वो लगातार दिन और रात की मेहनत होती है, जो छोटी छोटी मेहनत मिलके आपको एक दिन सक्सेस दिलाती है। तो गाइस इफेक्टिव टाइम टेबल कैसा होता है? तो सबसे पहले तो एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि डे में ज्यादा पढ़ना चाहिए या नाइट में, है ना? तो ये गाइस आप अपने हिसाब से चूज करिए। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों की रात में पढ़ने की क्षमता होती है और बहुत सारे लोगों की दिन में। तो गाइस एक काम करिए, अगर आपको रात में पढ़ना है तो आप 1 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं।
क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आपको दोबारा से भूख लगने लगती है। और जब दोबारा से आपको पढ़ते पढ़ते अगर भूख लग गई, एक बार आपने खाना खा लिया 9:30-10 बजे, है ना, फिर दोबारा से 1 बजे भूख लग गई, तो फिर आप जाओगे किचन में, कुछ ढूंढोगे, कुछ खाओगे पियोगे, फिर सोचोगे लाओ थोड़ी देर लेट लें, या फिर थोड़ी देर लाओ मोबाइल देख लें, या लाओ यूट्यूब पे कोई गाना सुन ले, मूवी देख लें। फिर क्या होता है, आप वो 1 बजे को कम से कम सुबह के 4 या 5 बजा देते हो। और फिर जब सुबह के 4 या 5 बज जाते हैं, तो फिर आप अगले दिन कब उठते हो, कम से कम 10 से 11 बजे। तो ऐसा ना हो, इसलिए अगर आप रात में पढ़ते हैं, नाइट वाले हैं अगर आप, तो 1 बजे तक सो जाइए, ठीक है। और अगर आप दिन में पढ़ना चाहते हैं या रात में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप 10 या 11 बजे आराम से सो जाइए। उसके बाद मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठ जाइए। तो इन दोनों में से एक चीज तो डे और नाइट में चूज करिए, कि अगर नाइट में पढ़ना है तो 1 बजे के बाद नहीं, ठीक है, 1 बजे के पहले पहले, जिससे कि आपकी अगली दिन की जो सुबह हो, उसका उगता हुआ सूरज आप जरूर देखें। क्योंकि गाइस जी, ये जो उगता हुआ सूरज होता है ना, ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब आप अपनी खिड़की से, अपने बेड से उठते हुए उगता हुआ सूरज देखते हैं, तो गाइज आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि अभी आपके सामने ये दिन शुरू हो रहा है, अभी आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, आराम से आप कोई एक नई या फिर कोई बड़ी चीज कर सकते हैं। तो ऐसी अगर आप चाहते हैं गाइज, तो जरूर ऐसी कोशिश करिए कि कम से कम उगता हुआ सूरज जरूर देखें। ऐसा ना हो कि आप जब उठे तो तब तक दोपहर हो चुकी हो और आपके दिमाग में लगे अब आज कुछ नहीं हो सकता, आज रहने देते हैं, कल करते हैं, और पता चले कल भी वही करते रह गए, फिर परसों भी वही करते रह गए, और रोज यही हो रहा है। तो ऐसा ना होने पाए, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि टाइम टेबल तो शॉर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टाइम टेबल शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट होने का क्या मतलब है? क्योंकि गाइज हर दिन एक बराबर नहीं होता है। जैसे हो सकता है किसी दिन आपका कॉलेज में टेस्ट हो, है ना, हो सकता है कभी आपका टेस्ट है, या फिर हो सकता है आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना है, या फिर हो सकता है, हो जरूरी है कि आपको कहीं जाना ही जाना हो, अर्जेंट वर्क आ जाए, या फिर हो सकता है कभी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, यानी कि आप हो सकता है कि इल भी हो सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। तो इसलिए कम से कम शॉर्ट टाइम का ही टाइम टेबल बनाया करिए। लेकिन ये शॉर्ट टाइम की जो मैं बात कर रही हूँ, ये एक डे की बात कर रही हूँ, यानी एक दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इकट्ठा मत बना लिया करिए आप, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब रोज ऐसा होगा, नहीं, एक दिन का बनाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा अगला दिन थोड़ा ज्यादा फ्री रहेगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी से नहीं मिलना है, कोई काम नहीं है, तो आप ज्यादा आवर्स रखिए। जैसे आप डेली 6 आवर्स का रखते हैं, तो उस दिन आप 9 आवर्स का रख लीजिए, 10 आवर्स का रख लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा डे है जो आपका हेक्टिक डे है, या फिर कुछ अचानक से हो गया, तो उस दिन क्या करिए, एक छोटा टाइम टेबल रखिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं कर पाते, आपने लंबा सा टाइम टेबल बना लिया, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और सब आज ही करेंगे, और पता चले नहीं हो पाया, तो अगले दिन क्या हो जाती है, डिस्करेजमेंट, यानी आप क्या हो जाते हैं, टोटली डिस्करेज, और अगले दिन भी आपका मन नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक लॉन्ग टर्म का भी टाइम टेबल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म टाइम टेबल का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म टाइम टेबल का मतलब, जैसे अभी आपने कोई फॉर्म भर रखा है, मान लीजिए आपने आईएएस का फॉर्म भर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रही हूँ आपने कोई भी फॉर्म भर रखा है, मान लीजिए सीपीओएसआई का भर रखा है, या एसएससी सीजीएल का भर रखा है, कोई भी फॉर्म भर रखा है, और आज से 6 महीने बाद है। तो इस लॉन्ग टर्म टाइम टेबल को भी डिजाइन करना उतना ही जरूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में कोई खास चीज पढ़ने वाली है, तो उसको ध्यान में रख के टाइम टेबल बनाइए। इस महीने में कोई खास चीज पढ़ने वाली है, तो उसको ध्यान में रख के इस महीने में इस महीने में इस महीने में, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत ही ऐसी शादी है जो आपके सर पे ही होगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कम से कम उसकी पढ़ाई आप 10 दिन पहले कर लें, यानी 10 दिन पहले उसके लिए तैयार रहिए। और पूरा जब लॉन्ग टर्म बन जाए, तो हर दिन में कम से कम एक मोटा मोटा हिसाब रखिए कि इतने से इतने समय में अगर मैं ये काम कर लूंगा, यानी मान लीजिए फिजिक्स फिजिक्स नहीं आती आपको, फिजिक्स में इतने दिन में तैयार कर लूंगा, मैं केमिस्ट्री इतने दिन में तैयार कर लूंगा, मैं जो है इकोनॉमिक्स इतने दिन में तैयार कर लूंगा, मैं जो है पॉलिटी इतने दिन में तैयार कर लूंगा। तो एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल भी होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि आपके ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, ये आपके एक एक करके कहीं बीत ना जाए। ऐसा आपको एहसास होता रहना चाहिए कि आप जो ये एक एक दिन बिता रहे हैं,
ये आपके उसी 6 मंथ्स का हिस्सा है जो आपने आगे प्रेडिक्ट किए थे कि आप अगले 6 महीनों में क्या करेंगे। और गाइज इसको एनालाइज भी करते रहिए। जैसे मान लीजिए अभी ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, तो इसके सामने एक एक ऐसे ऐसे कॉलम बनाइए 30 दिन के, और हर दिन का हिसाब भी रखिए, और 2 कैलेंडर बनाइए। एक कैलेंडर मत बनाइए, 2 कैलेंडर बनाइए। एक कैलेंडर में क्या करिए, शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल फीड करते जाइए, और दूसरे में क्या करिए, उसका फीडबैक यानी कि क्या क्या सोचा था और क्या हुआ, यानी आपने डिजाइन क्या किया और आपने किया क्या, इन दोनों को कंपेयर करिए, साथ साथ कंपेयर करिए, जिससे आपको अपनी कमियों पे नजर जाती रहे और आप अगले दिन वही कमी ना दोहराएं। पता चले कि आज आपका जो आपने सोचा था कि 5 घंटे करंट अफेयर्स में देना है, ठीक है, आपने क्या सोचा था कि 5 आवर्स करंट अफेयर में देने, लेकिन दिए कितने, केवल 1 आवर। तो आप कम से कम ये एनालाइज कर पाएंगे कि ये जो 4 आवर्स थे मेरे, ये कहाँ गए 4 आवर्स। तो आप जब दिन भर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे तो मोबाइल का स्टेटस देखने में चला गया था, व्हाट्सएप स्टेटस, और फिर 2 घंटे बात करने में चले गए, फिर 2 घंटे मैंने इधर गवा दिए, उधर गवा दिए। तो ऐसा आप, अगर एक दिन ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन रिपीटेडली तो नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा रोज रोज ना हो। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करिए, 2 तरीके के कैलेंडर बनाइए, एक जो आपने डिजाइन किया और दूसरा एक एक्चुअल। तो दोनों को साथ साथ रखिए कि क्या क्या प्लान था और क्या एग्जीक्यूट हुआ, दोनों को साथ साथ लेके चलिए। फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी कभी भी एक सब्जेक्ट को लेकर मत चलिए। जैसे आप सोचते हैं कि अगले 4-5 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ूंगा, सिर्फ यही यही पढ़ूंगा, तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट की वजह से आप जो पिछला सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो आप रिवाइज करना भूल गए, यानी आपने रिवाइज ही नहीं किया। और रिवीजन अगर नहीं होगा तो कितनी भी चीज आपने अच्छे से पढ़ रखी हो वो भूल जाएंगे। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को साथ में जरूर लेके चला करिए, और कोशिश करिए कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल हो, यानी कि जैसे कि आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, तो दूसरा प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, रीजनिंग या मैथ में से एक होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ साथ साथ चलता रहेगा तो आपका दिमाग थोड़ा शार्प रहेगा, यानी थोड़ा तेजी से भागेगा और माइंड ओपन रहेगा। तो एक थ्योरी और एक एक जो है आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके साथ साथ चलिए। और कम से कम, अब यहाँ पे मैं इरेज करूंगी गाइस तो बताऊंगी आपको, कम से कम जो भी पढ़िए उसके लिए पूरे दिन भर में 1 घंटा जो आखिरी का होगा, जो भी आपका लास्ट आवर हो पढ़ाई का, मान लीजिए 10 बजे, 10 PM आपका आखिरी आवर है, या फिर 11 PM आपका आखिरी आवर है, यानी 10 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं आप आखिरी घंटे में, या 11 बजे से, तो वो आखिरी घंटा जो है, वो आखिरी घंटा रखिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। यानी आपने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी पढ़ा था उसको कम से कम जल्दी 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 कहीं पे भी जो भी नोट किया हो या कुछ भी किया हो उसको रिवाइज जरूर करिए। तो आखिरी घंटा रिवीजन में, और दिन का पहला घंटा, ये गाइस क्या हुआ, लास्ट 1 घंटा, और ये स्टार्टिंग का 1 घंटा। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में क्या करिए, स्टार्टिंग के 1 घंटे में नो डिवाइस का क्या मतलब है कि अपने आसपास कोई भी डिवाइस नहीं, नो लैपटॉप, नो मोबाइल, नो गेम, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिन की जब शुरुआत करिए तो अपने आप को 1 घंटा दीजिए कि जिससे आपको समझ में आए, आप पूरा दिन प्लान कर सकें कि आपने कल क्या किया, आज क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कम से कम 1 घंटा अपने आप को दीजिए, चाहे एक जगह कुर्सी पे बैठ जाइए, चाहे खिड़की पे बैठ जाइए, चाहे बाहर जाके बैठ जाइए, जहां पे भी बैठना हो बैठिए, लेकिन 1 घंटा कोई भी डिवाइस वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां आपने डिवाइस छुई तो कम से कम आपके मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करने में ये जो स्क्रीन होती है ना, ये माहिर होती हैं, ये स्क्रीन आपको जगह जगह पर डाइवर्ट करेंगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। और गाइज एक और चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी कि जैसे कि आपका ब्रेक कैसा होना चाहिए, पढ़ाई के दौरान ब्रेक भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेक कैसा होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर आप कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस 25 मिनट पढ़ते हैं तो 25 मिनट के हिसाब से आपका ब्रेक होना चाहिए 5 मिनट का। कितने मिनट का, 5 मिनट का। 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 मिनट पढ़ते हैं यानी 2 गुना, तो आपका ब्रेक कितना होना चाहिए, 10 मिनट का। कितने मिनट का, 10 मिनट का। इसी तरीके से अगर आप 2.5 घंटा पढ़ते हैं, यानी 2.5 घंटे लगातार आप पढ़ रहे हैं, 2.5 आवर्स,
तो कम से कम आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का आपका ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 25 मिनट पढ़े और 25 मिनट ब्रेक, 50 मिनट पढ़े और 25 मिनट ब्रेक, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर 25 मिनट पढ़ा है तो 5 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ा है तो 10 मिनट का ब्रेक, ढाई घंटे पढ़े तो आधे घंटे का ब्रेक, इससे ज्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एक और चीज, सबसे सबसे खास चीज क्या है, वो है खाने की चीज। अगर आपको भूख लगी है तो कोशिश करिए कि 80% भूख से ज्यादा ना खाएं। यानी अगर मान लीजिए आपको खाने की भूख कितनी है, 4 रोटी, तो 3 ही खाइए। ऐसा ना करिए कि 150% खा लीजिए, यानी कि खाना था 4 और खा लिए 6। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आराम से भूख भी और भी भूख बढ़ती जाएगी और साथ साथ नींद भी बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करिए कि 80% ही खाना खाएं। अगर 4 रोटी खानी है तो 3 ही रोटी खाइए। और पढ़ाई के दौरान ज्यादा लिक्विड लिक्विड चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, यानी कि शरबत हो गया, जूस हो गया, या कोई भी चीज ऐसी है, पानी है, केवल पानी ही अगर पीते हैं तो पानी ही, लेकिन लिक्विड का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि लिक्विड आपको क्या करेगा गाइस, एक एनर्जी और एक फ्रेशनेस आपके अंदर बनाए रखेगा, जिससे आप ज्यादा समय तक एक जगह पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। और बेड पे तो बैठ के प्रिफर, मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बेड पे बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ पढ़ने में, लेकिन गाइज आप मान के चलिए कि बेड और टेबल चेयर पे पढ़ने में 2 गुना की आपकी जो होती है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो कम से कम आपकी 2 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी आप अगर आप बेड पे बैठ के 1 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप टेबल चेयर पे 2 घंटा बैठ सकते हैं। तो इसलिए प्रेफर क्या करना है कि टेबल और चेयर। ठीक है, एक और चीज बता दूं, यहाँ पे देखिएगा एक और चीज नोट करिएगा कि जो भी पढ़िए अगर आप पढ़ रहे हैं यानी ओरली कोई चीज रीड कर रहे हैं तो कम से कम उसका 10% लिखिए जरूर, यानी राइट जरूर करिए। कम से कम जो भी पढ़िए उसका 10% लिख लेते हैं आप, तो समझ लीजिए आपने 50% रिवीजन वहीं पे कर लिया। ठीक है, अगर आप लिखते नहीं है, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, तो इसमें आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि उस समय पढ़ने के वक्त आपने समय गवा दिया और डबल समय। एक तो अगर आप 10% लिख लेते हैं तो आपका रिवीजन का समय भी बचता है और ये समय भी आपका यूटिलाइज होता है। तो इसलिए जो भी पढ़िए कम से कम 10% उसका लिखिए जरूर। और गाइज अब यहाँ पे देखिएगा जी, तो यही थी कुछ खास बातें जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी टाइम टेबल को लेके। बाकी टाइम टेबल तो आपको खुद अपने आप से ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आपको किस समय आपका कॉलेज है या कोचिंग है या आपके कुछ जरूरी काम है या आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ भी है, तो आपसे अच्छा तो मैं नहीं जान सकती कि आपके लिए क्या बेटर है। तो गाइज इसी तरह से टाइम टेबल को और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि बस बना लिया। अगर आप अपना टाइम टेबल 70 से 80% भी फॉलो कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, आपका अचीवमेंट है ये, क्योंकि इतना भी बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। और टाइम टेबल बनाने के बाद कम से कम अपने घर में जोर जोर से चिल्लाकर अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैंने आज जो है टाइम टेबल बना लिया है, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा या 6 घंटे पढ़ूंगा। क्योंकि फिर क्या होगा, पूरे घर की नजर आपके ऊपर रहेगी कि आपने बोला है। और देखते हैं कि अपनी कमिटमेंट पे कितना अडिग रहता है। इसने बोला था 10 घंटे, देखते हैं 10 घंटे में क्या 5 घंटे भी पढ़ता है। तो आपके अंदर भी एक डर बना रहेगा कि मैंने तो सुबह सुबह सबको बोल दिया था कि आज मैं 10 घंटे पढ़ने वाला हूँ और फिर मैंने पढ़ा नहीं। और गाइस फिर सबकी जो सीसीटीवी कैमरा होता है आपके ऊपर हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप जब टाइम टेबल बनाएं तो अपने घर में जरूर सबको बताएं कि आज मैंने इतना इतने का टाइम टेबल बनाया, जिससे आपको खुद आपका ईगो हर्ट हो कि आपने बोला था और आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए। और ईगो हर्ट होने के बाद तो आदमी बहुत कुछ कर जाता है। ठीक है, तो गाइस इस बात का ध्यान रखिए और 31 दिसंबर की डेट याद रखिए, क्योंकि 31 दिसंबर से क्या होने वाला है, प्राइस सडनली हाइक होगा। तो गाइस ये अगर अभी आप नहीं अरेंज कर पाएंगे गाइस, तो फिर सोचिए 2 गुना कैसे अरेंज करेंगे। तो जो भी अगर आपसे अभी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है तो अपना 100% दे के किसी न किसी तरह अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि फिर 2 गुना के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। और यूज करिए मेरा रेफरल कोड अंजू10। अगर आप इसको यूज करेंगे गाइस तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एंड गाइस क्लास टाइमिंग जरा नोट कर लीजिएगा। 3 बजे डेली मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर
5 बजे होती है अनअकैडमी प्लस पे और 7 बजे होती है स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास गाइस। तो ऐसी क्लासेस को मिस नहीं किया जाता। और गाइस मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए ऐप पर, माय प्रोफाइल नेम इज अंजू सिंह। तो गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, टाइम टेबल डेली बनाते रहिए और उसको फॉलो भी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। टेक केयर, सी यू।